आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारतीय फौजी क़यादत को खबरदार करते हुए कहा है कि न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में दोनों ममालिक में जंग के लिए गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने कहा है कि ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के दौरान कौम अपनी फौज के साथ फौलाद की तरह खड़ी थी। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस से कौम के फौज पर एतमाद मजबूत हुआ है। फील्ड मार्शल ने कहा है कि भारत की जानिब से पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। भारतीय जारहियत के खिलाफ कौम पहले से ज्यादा मुतहद और एक जुबान हुई और अफवाज पाकिस्तान ने कौम की हिमायत से सरहदों का कामयाबी से दिफा किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान ने अजली दुश्मन के खिलाफ इंतहाई पेशावराना अंदाज में कार्रवाइयां करते हुए राफेल तैयारों को मार गिराया। दुश्मन की मुतअद्दिद बेसेस बशमूल S-400 सिस्टम्स को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने मिलिट्री डोमेन वारफेयर की सलाहियतों का भी भरपूर मुजाहरा किया। अल्लाह के फजल और कौमी अज़म के साथ हमने मिन हैसुल कौम मुतहद होकर फौलादी दीवार की बाने दुश्मन का मुकाबला किया। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि भारत का खुद साख्ता शवाहिद पेश करना अलामत है कि भारतीय हुक्मरान जमात ने अपनी मजमूम मकासद के लिए दहशत गर्दी को सियासी रंग दिया। पाकिस्तान ने अददी तौर पर बड़े दुश्मन के खिलाफ अपनी वाज़ेह फतह की बदौलत आलमी बिरादरी का वक़ार और दाद असल की। पाकिस्तान में नौजवानों में ये एतमाद भी मजबूत हुआ कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज कौमी ताकत का एक बुनियादी सुतून है। उनका कहना था कि कौम को यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह हम इस मुकद्दस सरजमीन का एक इंच भी दुश्मन के हवाले नहीं होने देंगे। खराज तहसीन पेश करता हूँ हर सिपाही, सेलर, फिजाइया के जवानों, मर्द, खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग को जिन्होंने कठिन हालात में अपनी जानों का नजराना दिया। वतन के दफा में शहीद होने वालों की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना था कि अफवाज पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन फौज है। दुश्मन पाकिस्तानी अफवाज और अवाम के दरमियान दूरी पैदा करना चाहते हैं। शोदा की कुर्बानियों की बदौलत आज हम आजादी की जिंदगी गुजार रहे हैं। दुश्मन अपने मजमूम मकासद के लिए हमारे अवाम मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालने पर तुले हुए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का दिफा नजरिया क्रेडिबल डिटरेंस और दायमी तैयारी पर मबनी है जिसमें तमाम सलाहियतों का अहाता किया गया है। ये पेशावराना फौज रिवायती मैदान में भी दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुकी है। दोबारा जारियत की कोशिश की गई तो पाकिस्तान दुश्मन के तवक्का से कहीं ज्यादा सख्त जवाब देगा। जंग में हमारे हथियार ज्यादा नुकसानदेह साबित हुए। वो भारत की जोग्राफियाई वसत का मनगढ़ हिफाजती तस्वुर खत्म कर देंगे। सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि दुश्मन को पहुंचाए जाने वाले फौजी व इक्तिसादी नुकसानात भारत की तवक्का से कहीं ज्यादा बढ़कर होंगे। भारतीय फौजी क़यादत को खबरदार करता हूं कि न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में दोनों ममालिक में जंग के लिए गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान के साथ बुनियादी मसाइल को बैनुल-अक़वामी उसूलों के मुताबिक बराबरी और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर हल करें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि हम आपकी बयानबाजी से कभी खौफजदा नहीं होंगे। किसी भी किस्म की छोटी सी इश्तिआल अंगेज़ी का भी फैसला कुन जवाब देंगे। आने वाली कशीदगी की जिम्मेदारी बिल्लाखिर खित्ते इससे बाहर के लिए तबाहकुन नताइज का बायस बन सकती है। उन्होंने कहा कि दुनिया सियासी मकासद के उसूल के तशद्दुद के इस्तेमाल जैसे मुहर्रकात की वाज़ेह तब्दीली देख रही है। पाकिस्तान खित्ते में कामयाबी से नेट रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर उभरा है। आलमी ताकतों बिलखुसूस मुस्लिम ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हुए हैं। पाकिस्तान ने मुस्तकिल तौर पर खित्ते और उससे बाहर अमन के लिए कलीदी किरदार अदा करने का सबूत दिया है। हमारी मुसल्लह अफवाज दुनिया भर में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में बड़ी तादाद में शामिल होती हैं। उनका कहना था कि सऊदी अरब के साथ हालिया दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान सऊदी भाईचारे को तक़वियत देता है। यह मुआहिदा मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की जानिब एक कदम है। अवाम और मुसल्लह अफवाज के लिए यह मुनफरिद एजाज़ है कि वो हरमैन शरीफैन के दिफा के लिए अपनी खिदमत। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान ने ईरान के साथ मुज़ाकरात के पुरअमन अमल में भी किरदार अदा किया है। दीगर तमाम मुस्लिम ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात तेजी से फरोग पा रहे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को चीन के साथ अपनी तारीखी और स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी और दोस्ती पर फख्र है। अमेरिका के साथ मजबूत और बढ़ते हुए ताल्लुकात को दोबारा मुतहर्रिक करना हौसला अफजा और खुशाइंदा पेशरफ्त है। तनाज़ात के शिकार इलाकों में क़याम अमन के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशें और स्ट्रेटेजिक लीडरशिप काबिल तारीफ है। हम अमन, सलामती और तरक्की के बुनियादी मुफाद के लिए अहम आलमी और इलाकाई रहनुमाओं के साथ इन ताल्लुकात को मजीद परवान चढ़ाएंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कहना था कि मसला कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ गैर मुतज़लज़ल है। कश्मीरी अवाम कब तक जुल्म और जबर का शिकार रहेंगे कि खुद इरादियत से महरूम रहेंगे। पाकिस्तान कश्मीर पर अपने उसूली मौक़िफ़ पर साबित कदम है। पाकिस्तान कश्मीरियों के जायज़ जिद्दोजहद आज़ादी की सियासी, सफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। उनका कहना था कि गजा में अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान ने बेपनाह कोशिश की। पाकिस्तान दुनिया में अपना मकाम हासिल कर रहा है। वतन के दिफा के लिए पाक अफवाज हमा वक्त तैयार है। पाकिस्तान के खिलाफ जारियत में नाकामी के बाद भारत
हुकूमत रियासती सरपरस्ती में दहशत गर्दी को तरजीही पॉलिसी के तौर पर जारी रखे हुए हैं। आर्मी चीफ का कहना था कि दुश्मन का फितनतुल हिंद, फितनतुल खवारिज को हाइब्रिड गन्स के तौर पर इस्तेमाल करना और उसके बुज़दिलाना चेहरे को बेनकाब करना है। अफगानिस्तान के लोगों पर जोर देते हैं कि वो दायमी तशद्दुद के बजाय बाहमी सलामती का इंतखाब करें। उन्होंने कहा कि तालिबान रजीम को इन प्रॉक्सियों पर लगाम डालनी चाहिए जिनकी अफगानिस्तान में पनाह गाह है। ये प्रॉक्सीज पाकिस्तान के अंदर घिनौने हमले करने के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल करती है। सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि दुश्मन किसी भी भूल में ना रहे, पाक फौज हर महाज पर चौकस है, पाकिस्तान का परचम हमेशा सरबुलंद रहेगा। कबल पीएमए काकुल में 192वें लॉन्ग कोर्स, 37वें टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, 71वें इंटीग्रेटेड कोर्स और 26वें लेडी कैडेट कोर्स की पासिंग आउट परेड की शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। पास आउट वालों में 40 दोस्त ममालिक के फौजी भी शामिल थे जिनका ताल्लुक इराक, मालदीव, माली, नेपाल, फिलिस्तीन, श्रीलंका, यमन, नाइजीरिया, कतर और बांग्लादेश से है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की आमद पर हाजिरीन ने खड़े होकर उनका शानदार इस्तकबाल किया। बादजा मेहमान खुसूसी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने परेड का मुआयना भी किया और बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स को एजाजी शमशेर और शील्ड से नवाजा।